आज हम लोग संविधान संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान संविधान जो होता है, संविधान किसी भी समाज को या राज्य को संचालित करने का एक नियम पुस्तिका होता है, जिसके माध्यम से सामाजिक व्यवस्था को संचालित किया जाता है। वो उस नियम पुस्तिका को संविधान बोलते हैं। संविधान संविधान हर राजतंत्रात्मक प्रणाली हो या लोकतंत्रात्मक प्रणाली हो, दोनों प्रणाली में संविधान होता है। लेकिन संविधान के साथ साथ एक होता है संविधानवाद। तो संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर होता है? संविधान 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 संविधानवाद एक विचारधारा है। संविधानवाद एक विचारधारा है जिसके माध्यम से संविधान में सभी अधिकारों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्व का वर्णन किया जाता है। लेकिन उसमें संविधानवाद में उस अधिकारों, कर्तव्यों को सीमित करने का भी प्रावधान होता है। जैसे भारतीय शासन व्यवस्था में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। तो यहाँ पे संसद अगर किसी भी प्रावधान को निर्माण करता है या संसद के द्वारा कोई भी अधिनियम पारित किया जाता है, तो वो उस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचन आयोग, हाई कोर्ट, बहुत सारे ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो संसद के अधिकार शक्ति को सीमित करता है। इसीलिए भारत में संविधानवाद है, संविधान के साथ साथ संविधानवाद भी है। लेकिन संविधान तो राजतंत्रात्मक प्रणाली में भी होता है और लोकतंत्रात्मक प्रणाली में भी होता है, क्योंकि राजतंत्र में भी समाज को, राज्य को चलाने के लिए जो नियम पुस्तिका होता है वो उसको संविधान कहते हैं। तो राजतंत्रात्मक प्रणाली में तो संविधान होता है, लोकतंत्रात्मक प्रणाली में संविधान के साथ साथ संविधानवाद भी होता है और यही संविधान और संविधानवाद के बीच मुख्य अंतर है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के बारे में हम लोग जानेंगे। संविधान भारत के संविधान में प्रस्तावना रखा गया है और प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है या संविधान का कुंजी कहा जाता है। अगर भारतीय संविधान के बारे में हमें जानकारी लेना है तो हम सर्वप्रथम अगर भारतीय संविधान के प्रस्तावना को पढ़ लेंगे तो हम संविधान के महत्वपूर्ण दासन को समझ सकते हैं। इसीलिए प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया है और प्रस्तावना में भारतीय संविधान का जो दार्शनिक आधार है उसके बारे में वर्णन किया गया है। जैसे कि प्रस्तावना में बहुत सारे अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और समता का आधार बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों में वर्णन करते हैं। तो इसमें न्याय के बारे में वर्णन है। न्याय इसमें 3 प्रकार से वर्णन है: सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक न्याय के अंतर्गत हमारे समाज में आज भी जात धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, लिंग के आधार पर बहुत सारा भेदभाव किया जाता है, जिसके आधार पर हम लोग सामाजिक न्याय का बात करते हैं। हमारे देश के जब स्वतंत्रता प्राप्त हुआ तो हमारा समाज का शिक्षा स्तर बहुत ही निम्न था और उसके द्वारा समाज में बहुत सारी बुराइयां थी, जैसे जैसे समाज जैसे धर्म के नाम पर, लिंग के आधार पर और जो वर्ण व्यवस्था है उसके नाम पर भेदभाव किया जाता था। तो उसमें बहुत सारी सामाजिक बुराइयों को सामाजिक न्याय के द्वारा खत्म किया जा सकता है। जैसे धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव, बहुत सारे लिंग के आधार पर भेदभाव, स्थान, लिंग, बहुत सारे आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो भारतीय संविधान इन्हीं सब भेदभावों को समाप्त करने के लिए भारत सरकार के द्वारा भारतीय अस्पृश्यता अधिनियम 1955 लाया गया, ताकि समाज में जो भी भेदभाव है धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर और स्थान के नाम पर, इन सभी भेदभावों से समाज को मुक्ति दिया जा सके और इसके द्वारा सामाजिक न्याय प्रदान किया जा सके। सामाजिक न्याय। नेक्स्ट है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए बहुत सारे व्यवसाय करते हैं, तो उन सभी व्यक्तियों को सभी प्रकार के व्यवसाय करने की स्वतंत्रता हो। अगर कोई व्यक्ति सब्जी बेचना चाह रहा है या कोई व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन के लिए एग्रीकल्चर करना चाह रहा है, वो कर सकता है, बशर्ते उसके ऊपर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे अखंडता के नाम पर, सामाजिक सद्भाव के आधार पर और समाज में एकता स्थापित करने के लिए अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उस पर सरकार प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे हिंदू त्योहारों के दौरान, चाहे सावन हो या दशहरा के मौके पर, बहुत राज्य सरकार क्या करती है कि मीट बिक्री पे या मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगा देती है। क्यों? क्योंकि वो एक धार्मिक भावना को भी आहत करता है। तो इसीलिए किसी के पैसा या किसी के आर्थिक स्वतंत्रता को वहाँ पे रोक लगाया जा सकता है जब किसी के धार्मिक भावनाओं का आहत होता है। इस आधार पर हम लोग आर्थिक न्याय स्थापित करते हैं। आर्थिक आर्थिक न्याय में हम व्यक्ति जो भी चाहे अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं, उस पर कोई भी मतलब वैधानिक प्रावधान के माध्यम से उसको स्वतंत्रता प्रदान किया जाता है। लेकिन उस सामाजिक सद्भावना को अगर बिगाड़ने वाला, जैसे कोई प्रॉब्लम हो, तो कोई पैसा होता है या व्यवसाय होता है, वहाँ पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में माँ वैष्णो देवी मंदिर के आसपास प्रांगण में आप कोई भी मांसाहारी या नॉनवेज सामग्री नहीं बेच सकते हैं। ये इस पर प्रतिबंध भी लगाता है और उसके साथ साथ भारतीय संविधान हमको आर्थिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। नेक्स्ट है राजनीतिक। राजनीतिक होता है किसी भी व्यक्ति को लोकतंत्र में अगर आप एक वोट देने का अधिकार प्राप्त करते हैं तो चुनाव लड़ने का भी अधिकार आपको प्राप्त है। तो कोई भी व्यक्ति शासन प्रणाली में सहभागी बनने के लिए उनको राजनीतिक अधिकार प्रदान किया जाता है। राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत हम लोग को बहुत सारे अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जैसे वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और अपने विचारों को व्यक्त करने का भी विचार होता है, जिसमें वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार,
प्रस्तावना हो गया ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, स्वतंत्र प्रदान किया गया है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। अर्थात इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, एक लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को, अपने जो भी विचार हो, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। और उनके विचारों को व्यक्त करने के लिए समाज में सौहार्द बनाना जरूरी होता है। विचार होता है, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपके जो भी विचार है, कोई भी मुद्दा है, उस पर आप अपने विचार स्वतंत्र रूप से अपना विचार रख सकते हैं। और विश्वास, आपके जो भी विश्वास है उसको मानने की स्वतंत्रता है। चाहे आपका विश्वास समाज में विकास में हो, वैज्ञानिक सोच हो, ये सब विश्वास होना चाहिए। उसके साथ साथ धर्म की उपासना, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत की सामाजिक विविधता बहुत ही ज़्यादा है। और सामाजिक विविधताओं को सम्मान करते हुए हमें विभिन्न बातों का, विभिन्न विश्वासों का, विभिन्न धर्मों का सम्मान करना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी ने बोला था कि भारत एक बगीचा के समान है और इसमें बहुत सारी फूलों फूलों फलों की पौधाएं हैं, इसीलिए इसको हमें संरक्षण करना चाहिए। इसलिए जिस बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं, जितना अच्छा वो बगीचा होता है, उसी प्रकार जो समाज जितना ही विविधताओं से भरा होता है, वो समाज उतना ही अच्छा होता है। बशर्ते उस समाज को चलाने वाले शासक और प्रशासक अच्छे होना चाहिए। इसीलिए भारत के विविधता को सम्मान करते हुए सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो या क्रिश्चियन धर्म हो, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। सभी धर्म में जो भी सामाजिक हित में है, धार्मिक है, मानवता की बातें की गई है, तो सभी धर्म के विश्वासों को सम्मान किया गया है। नेक्स्ट है उपासना की स्वतंत्रता। आप किसी धर्म के पालन कर रहे हैं, आप किसी धर्म के विकास के में अपना योगदान दे रहे हैं, तो आपकी सभी धर्मों को मानने की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। और इसके माध्यम से आप समाज के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट है समता, सॉरी, निष्ठा और गरिमा। संविधान हमको प्रतिष्ठा और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो व्यक्ति आम नागरिक हो या राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या कोई मजदूर वर्ग हो, सभी व्यक्ति को अपना जीवन प्रतिष्ठा और गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार प्रदान किया गया है। इसीलिए प्रतिष्ठा शिक्षा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अगर प्रतिष्ठित होता है समाज में, चाहे वो कोई मजदूर वर्ग हो या चाहे वो कोई कलेक्टर हो या कोई जज हो, सभी व्यक्ति को प्रतिष्ठा और गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिया गया है। प्रस्तावना हमारे समाज में सद्भाव, समानता और प्रतिष्ठा और गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए अधिकार दिया गया। कोई भी व्यक्ति अगर समाज में सम्मानपूर्ण और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता है, तो सबसे पहले उसको सम्मान और गरिमा और प्रतिष्ठा चाहिए।
इसीलिए प्रतिष्ठा और गरिमा का समता प्रदान किया गया है। ये प्रस्तावना के मूल आदर्श हैं, ठीक है। और प्रस्तावना जैसे फालतू वाला प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। अर्थात भारतीय संविधान को अगर समझना है यानी उसके बारे में जानना है तो हम प्रस्तावना के माध्यम से पूरे संविधान के दार्शनिक आधार को समझ सकते हैं। और प्रस्तावना का विचार हम अमेरिका के संविधान से लिए हैं। अमेरिका के संविधान से लिए हैं। और प्रस्तावना में बहुत सारे ऐसा प्रावधान है, जैसे स्वतंत्रता, बंधुता, समाजवाद का विचार हम रसिया के संविधान से लिए हैं। यूएसएसआर, रसिया मीन्स वो 1991 से पहले रसिया को यूएसएसआर, सोवियत संघ बोला जाता था, और उसी के संविधान से हम लोग स्वतंत्रता और बंधुता को ग्रहण किए हैं। समानता एवं बंधुता, स्वतंत्रता और बंधुता का प्रावधान सोवियत संघ के संघ से ग्रहण किए हैं। किया गया है। समानता और बंधुता, स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता बहुत ही जरूरी होता है। और स्वतंत्रता और समानता और बंधुता का प्रावधान हम सोवियत संघ से ग्रहण किए हैं, जो हमारे प्रस्तावना में है। और स्वतंत्रता का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति अपने कार्यों, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्रता है। वो अपने जीविकोपार्जन के लिए स्वतंत्र है, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए व्यक्त है, अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी प्राप्त है व्यक्ति को। इस प्रकार स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है समानता का तात्पर्य होता है कि समाज में जो भी विषमताएं मौजूद हैं, चाहे वो आर्थिक आधार पे हो, सामाजिक आधार पर हो, या राजनीतिक आधार पर जो विषमता पाया जाता है, उसको समान करने का प्रयास किया जाता है। हाँ, लेकिन एक शब्द होता है समानता और समता। समानता और समता, समानता और समता में लगभग बहुत सारे लोग इसको एक ही समान मानकर चलते हैं, लेकिन नहीं, इसमें अंतर है। समानता का
तात्पर्य होता है कि सभी व्यक्ति को समान करना। कोई व्यक्ति अगर जैसे मान लीजिए कि 100 रुपया है, सभी व्यक्ति को ऑलरेडी जो जितना स्थिति में है, जिसके पास ऑलरेडी पहले से जो पैसे हैं उसको नज़रअंदाज किए बगैर 100 में से सबको 10-10 रुपया इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, सबको समान रूप से प्रदान करना, उसको बोलेंगे समानता। बीस रुपये प्रदान किया गया, समानता। और समता का तात्पर्य होता है कि समता का तात्पर्य होता है कि समाज में पहले से जो व्यक्ति जितना संपन्न है, जो व्यक्ति उसके आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे जो व्यक्ति जितना संपन्न है, उसको ध्यान में रखते हुए जो व्यक्ति सब में निम्न स्थिति में है, उसको राज्य सरकार के द्वारा कुछ विशेष राहत देकर उसको समान बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे मानकर चलिए कि यहाँ पे 5 व्यक्ति हैं, किसी के पास ऑलरेडी कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत अमीर है, पांचों अलग अलग प्रकार के हैं। तो यहाँ पर 100 रुपया में जो सबसे अमीर होगा उसको कम रुपया दिया जाएगा। जैसे मान लो ए बहुत अमीर है, बी बहुत गरीब है, तो बी को 40 रुपये दे दिया गया, जो उससे भी गरीब है 30 रुपया दे दिया गया है। हो गया 100 रुपये। तो यानी इसमें समाज के स्थिति, समाज में सभी वर्गों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संसाधन का वितरण किया जाता है। जैसे यहाँ पर जैसे आरक्षण, आरक्षण का व्यवस्था जो होता है, आरक्षण का मुख्य उद्देश्य यही होता है समता। कोई व्यक्ति ऐतिहासिक रूप से शोषित हो, जैसे हमारे समाज में SC ST कम्युनिटी के लोग हैं, उनको ऐतिहासिक रूप से शोषण किया गया है, उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया, जिसके कारण वो ऐतिहासिक रूप से पिछड़ गए। इसीलिए सरकार के द्वारा उनको आरक्षण प्रदान करके उनको सशक्त बनाया जाता है। उनको आरक्षण SC ST कम्युनिटी हो गया, या महिला हो गई, या जेंडर के आधार पर मान लीजिए जो समलैंगिक लोग हैं, उनको भी आरक्षण के प्रावधान के माध्यम से उनको समाज में समान लाने का प्रयास किया जाता है। बारीक अंतर यही होता है समानता और समानता, समता का। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना में और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको मतलब सामान्य तौर पे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए व्याख्या की जरूरत होता है। जैसे बंधुता हो गया, अभी हम क्या क्या बताएं, समानता, गरिमा, प्रतिष्ठा, बंधुता हो गया, और पंथ निरपेक्ष हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, और समानता तो अभी बताए ही हैं, समानता, समता। देखिए पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी भी पंथ के, किसी भी सभी पंथों को समान समान व्यवहार करना, चाहे वो धर्म या पंथ कोई भी हो, चाहे वो सिख पंथ, सिख समुदाय हो, जैन समुदाय हो, या हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, किसी भी राज्य सभी धर्मों के साथ इक्वल व्यवहार करेगा। उसमें किसी के साथ कोई भी विशेष रियायत और कोई और किसी के साथ ज़्यादा भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। उसको बोला जाता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, अखंडता, पंथ निरपेक्ष, बंधुता प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और इसका मुख्य समाजवाद, इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे समाज में जो ऑलरेडी जो सामाजिक और सामाजिक विषमता है उसको कम किया जा सके, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार, बंधुता और एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए
ये इसको भारतीय संविधान में जो ऐड किया गया था। और बंधुता तो बताए ही हैं। प्रस्तावना संविधान के दर्शन का आधार है। दर्शन का कुंज है। प्रस्तावना में ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जिसके माध्यम से हम अपने भारतीय संविधान के समझ सकते हैं। और प्रस्तावना के पश्चात इसमें शक्ति का स्रोत, प्रस्तावना में शक्ति का स्रोत भारत के लोगों को बताया गया है। बताया गया है जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार होता है। जैसे भारत प्रस्तावना में आप पढ़े हों, जैसे शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग शक्ति के स्रोत हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य प्रदान करने के लिए प्रदान करते हैं। इसके द्वारा मुख्य शक्ति का स्रोत प्रस्तावना को बताया गया है। हम भारत के लोग को बताया गया है। इसीलिए हम कह सकते हैं भारत एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, क्योंकि यहाँ पे सत्ता लोगों के पास होता है और लोगों के माध्यम से जो चुन के प्रतिनिधि जाते हैं वो हम पर शासन करते हैं। इसीलिए भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। एक मिनट। हाँ, कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा था, बच्चे रहते हैं तो नहीं